प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया, अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के महान वचन को लेकर आपके बीच में आ सका। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम जल्दी से वचन की ओर जाएंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 35 वचन को हम देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह सबसे अनोखा परमेश्वर है। जगत में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दावे किए कि हम परमेश्वर हैं और अन्य प्रकार से गॉड बोलकर आए, लेकिन यीशु मसीह हर एक लोगों में एक भिन्न परमेश्वर है। उसका कैरेक्टर, उसका बोलचाल, उसके वचन, हर एक चीज़ में भिन्नता है। इसलिए मैं आज गर्व से कहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है उसे यदि जब मैं और आप जाने, ऐसा चीज़ किसी और जो भी गॉड्स हैं वो किसी ने भी इस प्रकार से नहीं कहा। जिन्हें लोग समझते हैं कि वो गॉड्स हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा वचन बोले नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 35 वचन में यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। मेरे प्रियो, ये वर्ड्स, ये वचन किसी और ने नहीं कहा, लेकिन यीशु कहा। और क्यों कहा, इसे जब मैं और आप जानेंगे तो हम जानेंगे कि यीशु मसीह कितना अनोखा है, जो मेरे और आपके लिए अपने वचन के माध्यम से वो चाहता है कि हम उसके करीब आए तो हम लोग किस रूप से जीवन की रोटी पाने के लिए। मेरे प्रियो, पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को रोटी की आवश्यकता होती है। ऐसा जगत में कोई भी मनुष्य नहीं है जो बगैर रोटी के जी सके। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि मैं और आप यीशु के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, ना जीवन जी सकते। आप 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन जो भी है आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे और आपको रोटी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। ऐसा जगत में, वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो रोटी के बगैर जीवित रह सके। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ यीशु मसीह इस रोटी का इम्पोर्टेंस मुझे और आपको बता रहा है, कि वो बताना चाह रहा है कि तुम जानो कि हमें यीशु की कितनी आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य, जगत का एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, महिला क्यों ना हो, बुजुर्ग स्त्री क्यों ना हो, हर एक वर्ग के लिए रोटी आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसलिए आज का मेरा ये संदेश छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक लोगों के लिए, क्योंकि हम सबको रोटी की आवश्यकता है। अगर हमारे पास रोटी नहीं है, हम जीवित होना, हमारा जीवित रहना बड़ा असंभव है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। दूसरी बात, हम रोटी के विषय में मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। रोटी ये क्या है? रोटी को मुझे और आपको हर दिन खाने की आवश्यकता होती है। हर दिन मुझे और आपको रोटी चाहिए। मैं अपने इस सेवकाई काल में कितने ऐसे मसीहों को देखा हूँ। रोटी मीन्स परमेश्वर का वचन। कितने ऐसे लोग हैं जो सप्ताह टू सप्ताह, वीक टू वीक वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं। लेकिन खाने के वक्त हमारे शरीर के लिए मुझे और आपको 3 टाइम, मेरे प्रियो, मुझे और आपको रोटी की आवश्यकता पड़ती। ब्रेकफास्ट में हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, या फिर लंच में, डिनर में। इस प्रकार से हमें रोटी की आवश्यकता है। हर दिन मुझे और आपको रोटी चाहिए। एक टाइम मुझे और आपको खाना नहीं मिलता, हम व्याकुल हो जाते हैं, हमारा शरीर थकान से भर जाता है, हम टूट जाते हैं। यहाँ यीशु इस बात को बता रहा है। रोटी का इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। इस रोटी को मेरे प्रियो, मुझे और आपको, जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उन्हें हर दिन आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक गेहूं की रोटी को खाने की हमें आवश्यकता है इस शरीर के लिए, कि ये शरीर बलवान रहे, इसके लिए मैं और आप 3 टाइम 4 टाइम हम लोग रोटी खाते हैं। ज़रा सोचिए, मेरे और आपके अंदर एक आत्मा है, उसे मुझे और आपको बलवान बनाने के लिए कितने दफ़े हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहूँगा कि हम लोग हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को अंदर लेते जाएं।
यहेजकेल नबी के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन उससे कहा कि तू इस पुस्तक को मुंह तक खा ले। मेरे प्रियो, इससे पहले वो सेवकाई में आता, परमेश्वर उससे कहा कि तू वचन से भर जा। जो कुछ हमारे अंदर है मेरे प्रियो, वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। आज मेरे और आपको, जो हम मसीही कहलाते हैं, मुझे और आपको चाहिए कि हम वचन से भरे रहें, अन्य बातों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैं और आप भर जाएं, क्योंकि जो वचन हमारे अंदर होगा वही हम दूसरों को दे सकेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को खाने की हर दिन मुझे और आपको ज़रूरत है। कई ऐसे लोग हैं महीने महीने तक परमेश्वर के वचन को वो खाते नहीं। परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा भी हम खाते हैं और पढ़ने के द्वारा भी हम खाते हैं, मनन के द्वारा भी मैं और आप परमेश्वर के वचन को अंदर लेते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अधिकांश मसीही कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले नहीं रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आपको रोज़ ब रोज़ 3 टाइम 4 टाइम मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लें। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन से भरेंगे उतना अधिक आप बलवान होंगे, और हर एक जन चाहता है कि मैं बलवान हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, हर दिन मैं और आप परमेश्वर के वचन को या तो सुने या तो पढ़ें, जिसके द्वारा मैं और आप बल को धारण कर सके। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटी खाने से मुझे और आपको शक्ति मिलती है। जब परमेश्वर के वचन को आप और मैं सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें शक्ति मिलता है। और इस टाइम जो समय जो चल रहा है अभी, हम सब भय से भयभीत हैं। हमें शक्ति चाहिए और शक्ति कोई नहीं दे पा रहा है। हर एक जगह चिंता का विषय है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, इवन डॉक्टर मरते जा रहे हैं। ऐसे घड़ी में मुझे और आपको शक्ति की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है, और उस विश्वास के द्वारा आप जहाँ कहीं भी बाहर आना जाना, जो कुछ भी, चाहे आप अपने जॉब में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप अपने घर में होते हैं, अपने मोहल्ले में घूमते हैं, हर एक स्थान में आपको परमेश्वर का वचन शक्ति देता है। जिस प्रकार से रोटी खाने के बाद आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और आप भारी चीज़ को उठाते हैं, आपके अंदर का मनोबल बढ़ा रहता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो मनोबल में बढ़े रहे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से शक्ति चाहिए। जिम में आप कितने दफ़े जाइए, जिम जाकर आप और मैं केवल बाहरी हम शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर से मैं और आप कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन मुझे और आपको, यदि हम अंदर से मजबूत हैं मेरे प्रियो, तो बाहरी रूप से हम कितने भी हम कमज़ोर क्यों ना दिखें, हम इस संसार में हर एक परिस्थितियों पे जय पा सकते हैं। और उस जय पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन से शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मेरे प्रियो, रोज़ ब रोज़ उठते साथ में और आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लें। ड्यूटी जाने से पहले फिर से परमेश्वर के वचन को हम लें। ड्यूटी से आने के बाद फिर से परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर लें, जिससे आप हर टाइम, हर समय, हर पहर आपके अंदर एक अद्वैत शक्ति से आप भर जाएंगे। इसलिए रोटी का महत्व मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी। मेरे प्रियो, जब चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब मैं और आप जब हमारे अंदर जाता है, मुझे और आपको संतुष्टि प्राप्त होती। आज जगत का हर एक व्यक्ति वो जीवन में संतुष्ट होना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जगत के हर एक लोग असंतुष्ट हैं। चाहे आपके पास लाखों रुपए हो, चाहे करोड़ों रुपए हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, संपन्नताओं से आप भरे क्यों ना हो, फिर भी मनुष्य असंतुष्ट है। लेकिन जो यीशु का वचन को अपने अंदर लेता है, वह संतुष्टि को पाता है। उसके पास कुछ रहे या ना रहे, परमेश्वर उसे गारंटी देता है, उसका वचन उसे गारंटी देता है कि मैं तेरा पालनहार हूँ। मेरे प्रियो, मैं और आप संतुष्ट केवल जगत में सिर्फ परमेश्वर के वचन से हो सकते हैं, अन्यथा और कोई, मेरे और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन, विकल्प हमारे पास नहीं है। यदि आप आज की रात्रि संतुष्टि चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो रोटी के समान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो जो कोई इस रोटी को खाएगा या पिएगा वह कभी भी प्यासा ना होगा। आज अधिकांश मसीह, उनके पास सब कुछ है, परमेश्वर का वचन है,
उनके पास पास्टर है, अच्छा चर्च है, सब कुछ है, लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर के वचन को उपयोग नहीं कर रहे। हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे। हजारों लोग फेसबुक में, यूट्यूब में आकर परमेश्वर के वचन बांट रहे हैं। एक दिन आने वाला है मेरे प्रियो कि ये वचन आप सुनना चाहेंगे, ये वचन आप पढ़ना चाहेंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि उस सुनाने वाला और ये वचन दोनों इस स्थान से लुप्त हो जाएगा। उस टाइम आप कैसे संतुष्ट होंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन उद्धार पाने का दिन है, आज का दिन संतुष्टि पाने का दिन है। यदि आज की रात्रि आप किसी भी रूप से असंतुष्ट हैं, परमेश्वर का वचन आपको संतुष्टता से भरेगा। अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सुनकर आप संतुष्ट होंगे। मेरे प्रियो, मैं भी असंतुष्ट था, कुछ भी करता था, मेरे पास पैसे थे, सब कुछ था, बिजनेस था, लेकिन मेरे पास संतुष्टि नहीं थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था। लेकिन आज मेरे पास वो व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। फिर भी मैं, जब से यीशु मसीह को मैंने जाना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में, अपने जीवन में ग्रहण किया मेरे प्रियो, उस दिन से लेकर आज तक मेरे जीवन में संतुष्टता है, सेटिस्फैक्शन है। मुझे ख्याति है कि मेरा परमेश्वर मेरा पालने वाला है। उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ। मेरे प्रियो, आज यदि आप असंतुष्ट हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यीशु मसीह के पास आइए। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक किंग है और उसके पास एक राज्य है और उसके पास आपके और मेरे लिए सारी आवश्यकताएं मसीह यीशु के पास है। इसलिए मेरे प्रियो, उस रोटी के करीब आइए, उसके वचन के पास आइए, उसके वचन का अध्ययन करिए, मनन करिए, उसके वचन को सुनिए। पांचवी बात मैं कहना चाहूँगा कि रोटी को, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रोटी को खाना पड़ता है। मेरे प्रियो, मेरे घर में 4 लोग हैं। यदि मेरे घर में रोटी बनता है, उसे हम चारों को खाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपके घर में जितने भी सदस्य हो, हर एक को प्रभु यीशु मसीह का वचन व्यक्तिगत रूप से उन्हें अंदर लेना है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्रियो, कितने मसीही परिवार के ऐसे घराने में कितने लोग हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे बाल बच्चों को हम छोड़ के जाते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं। इसीलिए वे बच्चे असंतुष्ट हैं, इसीलिए वे बच्चे दुर्बल हैं, इसीलिए वे बच्चे वो किसी रूप से सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन से वो अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर हष्ट और पुष्ट नहीं हो पा रहे। मेरे प्रियो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं रोटी खाऊं और मेरा बेटा तृप्त हो, वो शक्ति पाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज की रात्रि आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आपके घर में चाहे एक बच्चा क्यों ना हो, चाहे 10 क्यों ना हो, जब परमेश्वर का दिन आता है, उस दिन आप पूरे बच्चों को लेकर आप परमेश्वर के भवन पे जाइए। वहां वो तृप्त होंगे, वहां वो परमेश्वर के वचन को सुनकर बलवान होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। ऐसा किसी भी जन ने ऐसे वाक्य को नहीं कहा जो यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मेरे प्रियो, व्यक्तिगत रूप से हम अपने घरों में अपने बच्चों को रोज हम अभ्यास कराएं कि तुम परमेश्वर का वचन पढ़ो। पांचवी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम में से किसी के भी घर में रोटी का निरादर नहीं किया जाता। हम सब रोटी का आदर करते हैं, एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, हम उसे झाड़ू से नहीं, मैं ऐसे कई घरों में देखा हूं जो झाड़ू से भी नहीं उठाते, उसे हाथ से उठाकर वो बाहर किसी स्थान पर रख देते हैं कि उसका अनादर ना हो। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने घरों में, हमारे घरों में कई बाइबलें ऐसी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है उसमें धूल जम गया है और हम उसका आदर नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम उस पवित्र शास्त्र का निरादर कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप और हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। कहीं भी किसी भी रोटी का, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो अन्न का आदर करता है और यीशु मसीह कह रहा है मैं जीवन की रोटी हूं। दुख की बात यह है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने का इनकार करते हैं, हम परमेश्वर का निरादर करते हैं।
प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं और आप अन्न का हम आदर करते हैं, मसीह यीशु का जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है और हम उसकी प्रजा है, हम उसका आदर करना सीखने पाए मेरे प्रियो। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रोटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, रोटी आपको मिलने के लिए उपलब्ध है। यीशु मसीह, आप चाहे आप कोई भी देश के रहने वाले हो, कोई भी शहर के हो, गांव के हो, कस्बे के हो, रोटी आपके लिए उस गांव, उस शहर और उस विदेश में उपलब्ध है मेरे प्रियो। जिस जगह पर आप पुकारेंगे, हे जीवन की रोटी, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसी टाइम आपको अपने जीवन की रोटी देगा, जिससे आप हष्ट-पुष्ट होंगे, जिससे आप संतुष्ट होंगे, जिससे आप शक्ति पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आज की रात्रि आप जहां कहीं भी हो, यदि आप सफ़र करते करते इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो भी यीशु मसीह उस स्थान पर वो रोटी उपलब्ध है। वो रोटी पूरे संसार के लिए, यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, वो केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, रोटी हर एक वर्ग के लिए है, रोटी हर एक धर्म के लिए है, हर एक जाति के लिए है। इसलिए प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इस रोटी को एक दफ़े आप ज़रूर चख कर देखिए। ये रोटी आपको जीवन में संतुष्टि लाएगी। ये रोटी खाते साथ आपके जीवन में एक नया जीवन को आप अनुभव करेंगे, एक नई शांति को अनुभव करेंगे। इसलिए यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 6:35 को एक बार और आप मनन करें और सीखें और उस वचन के आगे अर्थात यीशु के आगे आइए और कहिए, यदि आपके पास शक्ति नहीं है, इस विषम परिस्थिति में आप निराशा में पड़े हैं, बल पाना चाहते हो, उस स्थिति से उबरना चाहते हैं, यीशु मसीह को कहिए कि प्रभु यीशु, तू जो जीवन की रोटी है, जो शक्ति देती रोटी, वो शक्ति मुझे दे प्रभु, मुझे संतुष्ट कर प्रभु, मुझे बलवान बना प्रभु। मेरे रोटी खाने से मेरा बच्चा हष्ट-पुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु मेरे बच्चों को भी खाने के लिए शक्ति दे प्रभु, उन्हें इच्छा और चाहत दे। मेरे प्रियो, आज का मेरा संदेश यही है और प्रभु यही चाहता है कि हम उसके समीपता में आएं, उसे चखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा अर्थात परमेश्वर कैसा भला है। यदि आज आप अब तक आपने प्रभु यीशु को टेस्ट नहीं किया है, आज मैं आपको एक निमंत्रण देता हूँ कि यीशु मसीह के पास आइए, उसे टेस्ट करके देखिए। निर्णय आपके हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक देश विदेश, हर एक स्थानों के लोगों के लिए वो कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। उसमें आप एक हैं, मैं एक हूँ। हम सबों को रोटी की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम बगैर रोटी के जी नहीं सकते। यदि मैं 2 दिन रोटी ना खाऊं, मेरा आवाज़ कम हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि सोचिए गंभीरता से, अपनी आत्मा के विषय सोचिए कि वो आत्मा कितने दिनों से निर्बल बैठा है, कितने समय से अशक्त है, रोगी बनकर बैठा है। उसे मुझे और आपको परमेश्वर का वचन ही केवल उसे जागृत कर सकता है। इसलिए रोज़ यीशु का वचन को मैं और आप खाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको उत्साह दे और आपके जीवन में एक नया दिन दिखाए, एक नई सुबह लाए और शक्ति के साथ आप इस विषम परिस्थिति में खड़े होकर आप गर्व से कह सके कि मेरा चरवाहा, मेरा रखवाला यीशु है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, ये वचन यूहन्ना 6 उसका 35 वचन प्रभु जी, जो जिसमें आपने कहा है प्रभु कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हाँ प्रभु जी, जगत की रोटी को हम खाकर प्रभु जी हम फिर भी संतुष्ट नहीं है प्रभु। हमें प्रभु जी हमारी लालसा बढ़ती ही जाती प्रभु, लेकिन खुदा हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमें एक दफ़े में संतुष्ट करिए प्रभु, और ये केवल आपका वचन ही कर सकता है प्रभु। इसलिए पवित्र परमेश्वर, इस वचन को प्रभु हम आदर करेंगे प्रभु। इस वचन के द्वारा हम शक्ति पाएंगे प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम संतुष्ट होते हैं प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर, आज से प्रभु मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं और मेरा घराना, प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन की रोटी है प्रभु,
उसे प्रभु हम अपने बाल बच्चे और अपने परिवार को खिला सकें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत वचन के लिए प्रभु। इस वचन का पूरा महिमा, पूरा ग्लोरी प्रभु यीशु केवल और केवल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं प्रभु। सारा महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह जो हम सबका उद्धार करता इकलौता परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर जिसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो जिसे रोटी की घटी है वो यीशु के पास आए प्रभु जी। जो मेरे सुनने वाले भाई बहन और छोटे बच्चे बुजुर्ग जो कोई भी हो प्रभु, प्रभु जब ये वचन को सुने वो आपके प्रभु करीब आए और आपको चख कर संतुष्ट हो सके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारा महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।